नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में एक यहाँ पर और बड़ी अपडेट। हालांकि ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का मामला है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जो कि सीधे-सीधे आपकी भर्ती को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या वास्तविकता है, आगे क्या इसमें हो सकता है, सभी पहलुओं पर बात करेंगे और इसमें जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हों, 6800 लिस्ट वाले अभ्यर्थी हों या फिर ओबीसी, एससी के जितने भी इसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जिनको नई लिस्ट में जगह मिलने की उम्मीद है, या फिर सभी लोग देखें जितने भी बीएड धारी अभ्यर्थी हैं, किसी भी वर्ग के हों, सभी लोग देखें आने वाले समय में नई मेरिट लिस्ट में हजारों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी चयन पाएंगे, या फिर जो पहले से बीएड के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हालांकि नियुक्ति आपकी पहले की है, 11/8/2023 का आदेश आने से पहले की है, लेकिन अभी तक आप सभी को ब्रीच कोर्स तक नहीं कराया गया। जबकि 28 जून 2018 एनसीटीई की गजट के अनुसार आप सभी का 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना अनिवार्य है, वो भी एक समय अवधि के भीतर, लेकिन यहाँ पर तो समय अवधि लगभग दोगुना हो चुका है और अभी तक ब्रिज कोर्स का अता पता नहीं है। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हमने एक वीडियो अपलोड किया था और हमने आप सभी को बताया था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का मामला है बीएड बीटीसी का, और जस्टिस धुलिया सर की बेंच में मामले पर सुनवाई काफ़ी देर से चल रही है, लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से। तो फिलहाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक आदेश आ चुका है बीएड बीटीसी के मामले में। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का मामला यहाँ पर विस्तार से आपको बताएंगे कि इसमें मामले में क्या है पूरी अपडेट। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर सुना करिए और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा मई 2023 में 6500 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, प्राइमरी की शिक्षक भर्ती का। अगले महीने यानी जून में एग्ज़ाम करा लिया गया और इसी बीच 6500 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आगे देखिए आप सभी, मेरिट में जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी बीएड के अभ्यर्थी थे और जुलाई के महीने में चयन सूची यानी मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाती है और 27 अगस्त की नियुक्ति है सभी अभ्यर्थियों की, जिसमें बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इसी बीच मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका था, नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया था बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के, और माननीय हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 11/8/2023 के आदेश के अनुक्रम में बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सही नहीं माना गया। इसके बाद फिर बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक फैसला आता है, हाई कोर्ट के लिए निर्देश आता है कि आप लॉ एंड मेरिट पर सुनवाई करें बीएड के अभ्यर्थियों पर। लेकिन जब वहां से राहत नहीं मिली बीएड के अभ्यर्थियों को, तो उसके बाद दोबारा से बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और आज सुनवाई फाइनल हो गई। और आज की सुनवाई में 28 यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी आदेश के अनुक्रम में 28 जून 2018 का गजट, जो कि अब अवैध हो चुका है, 11/8/2023 के आदेश, और उसी के क्रम में लगभग 3500 बीएड शिक्षकों को 6500 शिक्षक भर्ती यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात यह है कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन 11/8/2023 के पहले का है, लेकिन नियुक्ति 11/8/2023 के बाद की है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी साथियों नोटिफिकेशन तो बहुत पुराना है, लेकिन नियुक्ति बाद में होगी। अब जितने भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे बहुत फ़र्क है। वहाँ पे सीधे सीधे चयन प्रक्रिया चल रही थी, जबकि आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ खामियाँ हैं पुराने वाली लिस्ट में, ओवरलैपिंग की दिक्कत है, आरक्षण की दिक्कत है। हालांकि मामले तो बहुत सारे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आगे सुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत दोबारा से जो यहाँ पर चयन सूची बनने जा रही है, यानी कि मामला माननीय न्यायालय में चल रहा था, उसके वजह से यहाँ पे दोबारा से चयन सूची जारी करने के आदेश हैं। यानी कि पुराने लिस्ट या पुराना कट ऑफ फिलहाल में अब कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। अब नई मेरिट लिस्ट बनेगी, नया कट ऑफ बनेगा। अब यहाँ पर जितने भी हमारे बीएड के भाई बहन हैं जिनको भविष्य में नौकरी मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी, नई चयन सूची में जगह मिलेगी, जितने भी बीएड के अभ्यर्थी होंगे, और नए सिरे से लिस्ट बनने से जिनकी नियुक्ति पुरानी है वो तो उनकी नियुक्ति पुरानी ही मानी जाएगी।
लेकिन जिन भी चयनित शिक्षकों को किसी भी तरह से समायोजन किया जाएगा, अगर उनकी ज्वाइनिंग डेट में अगर परिवर्तन होता है, नई ज्वाइनिंग मानी जाती है, या फिर जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नई नियुक्ति पाते हैं, या अभी आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का मामला है 2020 के आधार पर, 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, उसी के आधार पर 10% आरक्षण की मांग की जा रही है। और नई लिस्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी पक्षों से सबमिशन मांगा गया है और उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि उसमें क्या होने वाला है। या फिर माननीय हाईकोर्ट डिवीजन बेंच, लखनऊ डिवीजन बेंच के आदेश के क्रम में जितने भी ओबीसी एससी की कम गुणांक के भाई सिलेक्शन पाएंगे, इसमें जितने भी बीएड के अभ्यर्थी होंगे, इसमें बिना सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के कहीं न कहीं नियुक्ति में डर बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी साथियों, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, वहाँ पे किस प्रकार से चीज़ों को देखा जाता है, किस प्रकार से मामले की सुनवाई होती है, कुछ भी नहीं पता होता है। और यहाँ पे जितने भी बीटीसी की भाई बहन होंगे, आप सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो हमारी तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आखिरी भर्ती, पहली भर्ती बीएड के अभ्यर्थियों के लिए, अब जो जैसे हैं उनको रहने दिया जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे चैलेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति में संकट बना रहेगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में 6500 पदों पर शिक्षक भर्ती है, जिसमें लगभग आधे से ज़्यादा बीएड के अभ्यर्थी नियुक्ति पाए हुए थे। बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें राहत नहीं मिली, आखिरकार वे बाहर हो गए। और जितने भी चयनित बीएड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग अपना ब्रिज कोर्स के लिए कोशिश कर लीजिए साथियों। ब्रिज कोर्स आपका अभी तक क्यों नहीं हो सका? आप लोग भी थोड़ा सा लापरवाही किए हैं, या आप लोगों ने प्रयास किया, सरकार की उदासीनता, लापरवाही जो भी है, लेकिन अब आप लोग कोशिश करके अपना ब्रिज कोर्स जितनी जल्दी हो सके आप लोग करवा लीजिए। और इसमें देखिए, जब भी नई लिस्ट में जो शामिल होने वाले ओबीसी एससी के अभ्यर्थी रहेंगे, उसमें तो 6800 के अभ्यर्थी अपने आप शामिल होंगे, आप लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अब इनके अलावा कितने और अतिरिक्त ओबीसी एससी के अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, उनमें बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हों, या फिर जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जिनको के चयन सूची से बाहर होने का संकट है, उनमें जितने भी बीएड के अभ्यर्थी होंगे, कुल मिलाकर के ज्वाइनिंग डेट वाली बात हो गई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, नोटिफिकेशन तो पहले का है, लेकिन ज्वाइनिंग 27 अगस्त, जो कि 11 अगस्त के बाद की डेट है। जबकि नोटिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो उनकी ज्वाइनिंग यानी कि उनकी नियुक्ति वैध होनी चाहिए थी, जितने भी बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल होने चाहिए थे उनको, लेकिन सिर्फ ज्वाइनिंग डेट के आधार पर उनकी नियुक्ति को अवैध माना गया है। आंसर की वाले में भी सैकड़ों की संख्या में बीएड के अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों के लिए भी समस्या होगी। अभी देखिए, हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश आ गया है, या जो कुछ भी आदेश आते रहते हैं, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती में आदेश आया, या फिर अभी आज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार तो अपना वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अपना मामले इसी तरह से आप लोग आपस में उलझे पड़े हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, नियोक्ता की है, कि आप लोगों की किसी के साथ यहाँ पर अन्याय ना हो, किसी का हित प्रभावित ना हो। बाकी साथियों, जितने भी बीटीसी के अभ्यर्थी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में, कहीं ना कहीं वो लोग यही चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बीटीसी को ही 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। जो भी नया चयन होता है, जो भी नए अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जब अपनी नौकरी की बात आती है साथियों, देखिए आप प्लीज़ कोई भी अपने लिए ना सोचिएगा, लेकिन सबसे पहले अपना ही हित देखा जाता है। कोई भी अभ्यर्थी कोई भी हो, सबसे पहले अपना हित लोग देखते हैं। इस तरह से सामूहिक लड़ाई होती, लेकिन जहाँ पर अपने हित की बात आती, फिर वहाँ पर अभ्यर्थी सोचते हैं कि हमें नौकरी कैसे भी करके मिल जाए। लेकिन साथियों, हमें मानवता के नाते सभी के बारे में सोचना चाहिए। सभी अपने भाई बहन होते हैं बीएड के भी, तो ये उनके लिए एक आखिरी भर्ती थी। बीएड लोग जो भी पहले किए होंगे गजट आने के बाद से, तो सभी लोग इसी उम्मीद में किए होंगे कि प्राइमरी में भी हम लोग एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आज उनके साथ अगर गलत होता है तो कहीं ना कहीं फिर बड़ी मानसिक पीड़ा वाली स्थिति उनके लिए हो जाएगी। बाकी यहाँ पर हमारा साथियों आपसे भी यही आग्रह निवेदन रहेगा कि आप लोग कोई भी इसमें टीम, कोई भी इसमें संघर्षरत साथी हो, बिल्कुल हमें ऐसा नहीं मान करके चलना है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमें इसमें सरकार से बात कर लेनी चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन ले लेना चाहिए कि जो भी नई नियुक्ति, जो भी नए अभ्यर्थी चयन लिस्ट में या मेरिट लिस्ट में आते हैं, चाहे आंसर की वाले हो या फिर आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हो या फिर कोई भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं, किसी भी वर्ग के हों या किसी भी मुद्दे से संबंधित हों, जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, तो बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन की कहीं ना कहीं आप लोगों की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से ही की जाए, ताकि फिर बाद में भी आपकी नियुक्ति को चैलेंज न किया जा सके। बाकी आप सभी को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी शेयर भी कर दीजिएगा जितना हो सके, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। बाकी आप लोग
काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ जानकारी आप सभी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म से आप सभी को मिलते होंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो, निष्पक्ष होकर के आप सभी को उसकी अपडेट देते रहें समय समय पर। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसी भी अपडेट होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।